हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो में जिसमें हम जिक्र करेंगे 22, 23, 24। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज। ठीक है, आर एस अग्रवाल के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो मेरे जो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ उसमें 10th एडिशन अभी दिया हुआ है आर एस अग्रवाल का। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, एक्सरसाइज इधर उधर करते रहे। ठीक है, सारा क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल का हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 22, यानी 1 से लेकर 21 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जो मेरे को लग रहा है कि आपसे थोड़ा आपको डाउट होगा वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर वीडियो में कि आप सॉल्व करो। ठीक है, और जो मेरे को लग रहा है कि आप बना सकते हो वो मैंने आपको क्या किया, दे दिया होमवर्क में बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी क्या बोल रहा है, एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और बोल रहा है कि और tan जो ए जो है उसका वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो बताइए फाइंड करके कि 2 sin a cos a 1 कैसे आएगा, 2 sin a cos a 1 कैसे आएगा, हाउ कैसे आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरे को tan a दे रहा है, tan a कितना दे रहा है, 1। tan a आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी बेस 1 दे रहा है, दिस मीन्स 1 दे रहा है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए हम फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं इसको, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसका एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, इसका एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होता है। तो मेरे पास थीटा क्या है, थीटा मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी है, बेस कौन सा है, एबी है, और ये 1 है। ठीक है, यानी क्या हुआ, ये 1 है। अगर 1 हम ना लिख के के भी लिख दे तो कोई मसला नहीं है, 1 के भी लिख दे कुछ मसला नहीं है। तो मेरे पास ए बी क्या हो जाएगा, बीसी के बराबर हो जाएगा, दिस मीन्स के बराबर हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, के ए बी के हो जाएगा। ठीक है ना, ए बी और ये बीसी इधर चला जाएगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल मेरा ए बी इधर आया, के इधर आया, और ये बीसी, यानी मेरा वैल्यू कितना है, ए बी जो है बीसी किसके बराबर है, के बराबर है, यानी जो ए बी जो है किसके बराबर है, यानी ए बी और ये बीसी किसके बराबर है, के बराबर है। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकाल देंगे, हाइपोटेनस कैसे निकल जाएगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी के, परपेंडिकुलर भी के, बेस भी के। जब ए बी बीसी के बराबर है तो के क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों के बराबर होगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर। ठीक है, अभी चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, √2k आ जाएगा। ठीक है, ये क्या स्क्वायर और रूट कट जाएगा, √2, यानी हाइपोटेनस मेरे पास कितना आ गया, √2k आ गया। ठीक है, हाइपोटेनस आ गया, अच्छे से देखिएगा। प्रूफ क्या करना है, 2 साइन है, साइन है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, के है, हाइपोटेनस क्या प्रूफ करके लाए, √2k लाए। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है मेरे पास, के, ये भी तो के है ना, ये भी के है, यानी दोनों बराबर है, ए बी और बीसी बराबर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, के बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। प्रूफ करके 1 आ गया मेरे पास, ये मल्टीप्लाई है ना, ये √2 मल्टीप्लाई होगा तो √2 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास, वैल्यू कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आया। कोई हार्ड नहीं ना था, सिंपल सा मैथ था, कुछ नहीं कैलकुलेशन करना था। टैन आपको हम बोले ना, धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो आपको कुछ कुछ थोड़ा सा डिफिकल्टीज देगा क्वेश्चन में, यानी कि अगर आपको डिफिकल्टीज नहीं देगा तो आपको को सॉल्व करने का पता नहीं चलेगा। मतलब कि अगर आपको हम एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करवाऊं कि हाँ आपको यही बनाना है, तो वो आर एस अग्रवाल बहुत बार कर चुका है। बट आपको अगर नया क्वेश्चन देंगे तो आपका आइडिया खुलेगा कि हाँ भाई कैसा क्वेश्चन दे सकता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया, 10 जैसे बुक में क्या दिया हुआ है, tan a दिया हुआ 1, तो भाई tan a दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं है भाई, 1 दिया हुआ है, आप उसको मान के चलिए के मान लेते हैं अल्फाबेट में। ठीक है, के अगर मान लेंगे तो मेरे को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा, के मानेंगे तो सॉल्व करने में क्या आसानी होगा, जैसे के मानेंगे तो मेरा के से आराम से कट जाएगा। ठीक है, ये 1 भी अगर मानते तो कोई मसला नहीं होता, बट के माने तो आराम से नीचे वाला वैल्यू के कट गया। ठीक है, यहाँ अगर ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता, कुछ चेंजिंग हो जाता, इसीलिए हम के को लिए, के एक पॉजिटिव नंबर है, के ले लिए। अब के से के सब कट गया तो 1/√2 है, तो √2 into √2 कितना होता है, 2 होता है, 2 ऊपर से नीचे कट गया, यानी कितना है वैल्यू, 1 आया मेरे पास। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 22 नंबर, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते हैं 23 में बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके
23 क्या हुआ, एक गिवन फिगर है हमारे पास, ये फिगर दिया 23 का, फिगर नंबर 23, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि AC कितना हमारे पास दिया, 17 दिया हुआ, साइन थीटा इतना, यानी कितना ABCD है, थीटा कहाँ है हमारे पास, थीटा यहाँ पे है। याद रखिएगा थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको समझना होगा कि थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और उसके बगल वाला एडजेसेंट साइड जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, लंबा साइड आपको पता है हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है आपके पास कितना, 8/17, दिस मींस ये 8 आपका दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, हाइपोटेनस ये, बेस आपको निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला क्या होगा, 17 स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 289 64 225, यानी कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा, 15 15 15 आएगा, यानी कितना आ गया, बेस कितना आ गया मेरे पास, 15 आ गया, ठीक है। इसको क्लीन कर देना है। अगर हम थोड़ा फास्ट बोल रहे होंगे तो थोड़ा सा वीडियो आप पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आदत है फास्ट बोलने का, ठीक है ना, उसको हम धीरे करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फ्लो में बोलते हैं तो लगातार बोलने चला जाता है, ठीक है, उसके लिए माफ़ी भी मांगूंगा आपसे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ ना, तो आदत हो गया स्पीड बोलने का, ठीक है। तो अगर आपको समझ में दिक्कत हो तो थोड़ा सा को वापस से रिकैप करके देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को स्लो पे देखिएगा, ठीक है। यानी हमारे पास बेस 15, यानी हाइपोटेनस बेस कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है भाई, तो एरिया ऑफ ABC, यानी पूरे का एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हमारे पास क्या है 8, ब्रेथ हमारे पास कितना है 15, यानी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, ठीक है, क्या होगा 15 8 120, ठीक है, कितना होगा 120, ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब पैरामीटर क्या होगा, 2 × L + B, तो 2 × L + B 8 5 15, ये हो जाएगा कितना 23, और ये हो जाएगा 2, यानी कितना 46, आपका पैरामीटर कितना हो गया 46। इसका कोई मसला हुआ कि हाँ भाई ट्रायंगल दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया तो कोई मसला हो गया, अरे सिंपल सा मैथ है भाई, साइन थीटा दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेनस आपको सारा चीज पता है, तो क्या मसला है भाई, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, आपको पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर, यानी तीनों में से कोई एक चीज नहीं दिया, उसको आपको निकालना है, निकाल के बस सिंपल सा वैल्यू पुट करना है। आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, तो 2 × L + B होता है, सिंपल सा मैथ है भाई, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला थोड़ा देख लेते हैं, ये वाला थोड़ा लग रहा है कि बहुत हार्ड है, बट बहुत इजी है, बनाने के बाद आपको लगेगा ना भैया क्या वीडियो था, मजा आ गया देख के, ठीक है। अगर मजा आ गया तो लाइक शेयर कमेंट करना होगा, ठीक है, ये शर्त है। cosec a, यानी x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, cosec a + cos a, एंड y का वैल्यू cosec a - cos a, ठीक है, तो अब दो दिया हुआ है, ठीक है, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, cosec a + cos a, ठीक है, प्लस y का वैल्यू cosec a - cos a, ये आपका क्या है इतना है, ठीक है, x + y प्लस x का क्या है वैल्यू cosec a + cos a, ठीक है, माइनस cosec a - cos a, ठीक है, कितना हो गया। अगर हम ब्रैकेट हटा दें, ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट हटा दें तो क्या क्या इसमें हो सकता है पॉसिबल, देखिए तो इसमें कुछ कट सकता है क्या, सॉरी, देखिए तो इसमें कुछ कट सकता है क्या, दिख रहा है क्या कुछ कटने वाला, अब मेरे को तो दिख रहा है ये cos a - cos a कटेगा, इसमें कुछ दिख रहा है क्या, हाँ भाई प्लस cos a, ये भी कटेगा भाई, अब कुछ दिख रहा है क्या, हाँ भाई इसमें दिख रहा है ना 2 cosec a, ये cosec 2 cosec a हो जाएगा, प्लस इसमें क्या है 2 cosec a माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 cosec cos a / 2, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं सर, 2 गया, कोई मसला नहीं, ये 1 कितना हो जाएगा प्लस cos² a,
सर हम पढ़े थे ना कि साइन स्क्वायर क्या होता है, 1/cosec² ये होता है। सर हम पढ़े थे, क्या आप पढ़े थे क्या? हम तो पढ़े थे, शायद आप भी पढ़ोगे, ध्यान दीजिएगा। 1/cos² ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ये होता है, cos²। यानी सर हम पढ़े थे ना सर, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो खोले थे ना, तो उसी में पहला में लिखा हुआ था सर sin² प्लस cos² ये क्या होता है सर, 1 होता है। अरे सर ये तो आ गया सर प्रूफ करके। हाँ सर यहाँ पे 1 ही पूछ रहा है। कोई मसला, कोई मसला नहीं भाई, सिंपल सा मैथ है, बस आपको फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। कि हाँ सर कि इसमें कोई मसला नहीं सर, कि कोई मसला नहीं, मतलब इतना इजी है, इतना इजी है, जस्ट प्रैक्टिस मांगती है मैथ। प्रैक्टिस दोगे, दिमाग 100% उसी चीज पे लगाओगे कि हम पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, यानी मतलब अगर हम आपसे बात करें तो हम चाहेंगे कि बस आपसे बात करें, अगर हम अपना बच्चा से बात करें तो अपना बच्चा से बात करना चाहेंगे, हम वही काम करना चाहेंगे जिसमें मेरा मन लग रहा है। तो अब मान के चलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिसमें आपको मन लगाना होगा, ये फ्यूचर है। जैसे कैसे हम स्टॉक में, जैसे घर वाला चाहे कोई LIC करवाता है फैमिली, किस लिए, प्रेजेंट के लिए नहीं, इन द फ्यूचर के लिए। तो पढ़ाई वही है, इन द प्रेजेंट में काम कम आएगा उसका, इन द फ्यूचर बहुत काम आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, इन द फ्यूचर आपके पास टैलेंट आएगा, टैलेंट होगा बच्चे को पढ़ाने का, कुछ भी करने का आपके पास टैलेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप बचपन से उस चीज़ में लगन लगाए हो, तो आप फ्यूचर में आपको काम आएगा, आगे चल के जब बड़ा हो जाओगे तो सोचोगे कि हो क्या बचपन में अगर हम पढ़े होते तो इतना अच्छा होता है। अगर कोई पढ़ा हुआ होगा तो बोलेगा वाह भैया सही है, बोलते थे हम पढ़ लिए इसलिए हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई हमको आता है सब चीज़। तो ये फ्यूचर में क्या है, एक आपको इन्वेस्टमेंट देगा, बढ़िया कंपनी में जाइएगा, पैसा देगा बढ़िया, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ भाई मेहनत मेहनत रंग लाया। तो ये क्या है, मेहनत है। तो इसी LIC में क्या करते हो, हर महीना पैसा डालते हो तो फ्यूचर में क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे तनी मनी इंक्रीज करके देता है। तो वैसी पढ़ाई है, पढ़ो ना यार, इतना पैसा देगा ना कि तुम भर जाओगे पैसे से। ये तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि कुछ कहना नहीं, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं है शेयर मार्केट में, एक तरह से ये बोलो। तो ये बहुत बेटर है, आपको समझना होगा कि क्या है, ठीक है। तो ये हम आज क्या किए, 22, 23, 24 डिस्कस किए। हर वीडियो में क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, और लास्ट में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा सीरीज तो हम पूरा वीडियो को कंबाइन करके एक लंबा वीडियो बना देंगे, ठीक है, पूरे पार्ट का। हम इसीलिए लंबा वीडियो नहीं ला रहे हैं क्योंकि आप लोग बच्चा जानते हो कि वीडियो लंबा पसंद नहीं करता, कोई हाँ 10 मिनट का 15 मिनट का तो देख लेता है। और हम एक क्वेश्चन करवा रहे तो आप कोई दिक्कत हुआ कि हाँ हमको 24 नहीं समझ में आया, सर्च कीजिए हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 24 बाय गौरेश अकेडमी, समझा दिया जाएगा, उसमें एक्सप्लेन से समझा दिए, समझ लेना अच्छे से। और थोड़ा सा अगर हम फास्ट बोल रहे होंगे तो थोड़ा धीरे करके सुन लेना, क्योंकि भाई हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा आदत हो गया फास्ट बोलने का, इसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं, क्षमा कर देना, ठीक है। बट हम चाहेंगे कि थोड़ा हम धीरे हम बोलें, ठीक है, क्योंकि समझ रहे ना, फ्लो में थोड़ा सा बोलते हैं ज़्यादा, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा धीरे बोलने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आज फिर इतना ही, अगले वीडियो में नया क्वेश्चन के साथ, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा।